हे गाइस, दिसंबर हनी व्लॉग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे। और कौन है जो मेरी तरह रात को लेट नाइट क्रेविंग हो तो अपने साथ साथ दूसरे को भी तंग करके रखता है। तो जी हाँ, मैं वैसी ही हूँ। मुझे जब भूख लगती है तो मैं अपने साथ हनी को भी तंग करती हूँ और उन्हें ज़बरदस्ती उठाती हूँ कि मुझे भूख लगी है। और जब वो मेरी नहीं सुनते, मैं फिर भी धक्के मार मार के उन्हें कहती हूँ, यार उठो, मुझे या तो कुछ बना दो या मुझे कुछ ला दो। लेकिन मलेशिया में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लेट नाइट नहीं, 11 बजे के बाद हम तो कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स अवेलेबल होता है और कुछ खास नहीं मिलता। पाकिस्तान के हम ज़रा आदी थे, कुछ भी मंगवाया, टिक्के छिक्के मंगवा लिए, मिल जाता था। ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है। हनी को मैं बड़ी हिम्मत से बड़ा बाहर लेके आई हूँ कि यार मेरे साथ चलें। और वो आते आते बैठे हैं सोफे पे और वहीं के वहीं सो गए हैं। खैर, मुझे उनकी चलो ये तो था कि मेरे साथ कोई है तो सही किचन में, मैं तसल्ली से कुछ भी बना लूँगी। मैंने उनसे पूछा कि यार आप कुछ खाना पसंद करोगे? उन्होंने तब भी जवाब नहीं दिया। इतनी लेट नाइट में मुझे मिली ब्रेड, ब्रेड के साथ कुछ पैटीज़ पड़ी हुई थी। मैंने ली केचप, पैटीज़, मैंने इनको किया फटाफट फ्राई। और मैं साथ-साथ उनसे बात भी कर रही हूँ कि उन्हें कुछ कहूँ, यार उठें मेरे साथ कोई काम करवा दें। लेकिन मजाल है कि वो हिले हों। विआह तो पहले बड़े वादे कीते होंदे ने, तेरे ने ही सोना है, तेरे ने ही उठना है, ये वो सारा सिस्टम। लेकिन जब नींद आई होती है तो मैं कहती हूँ वादे पीछे रह जाते हैं, नींद अपनी आगे आ जाती है। बड़े सुकून से सो रहे हैं। उन्हें इतना भी शोर नहीं सुनाई दे रहा कि मैं चीज़ें हिला-हलू भी रही हूँ। फ्रिज भी खोला है, केचप निकाल के ज़ोर से थोड़ी रखी थी, शायद उठें, लेकिन मजाल है उन्होंने अपनी नींद ख़राब की। नींद के बड़े पक्के हैं, जवाब दे देते हैं नींद में लेकिन उठते नहीं हैं। कहते भी हैं हाँ क्या खाना है, क्या करना है, लेकिन करके कुछ नहीं देते, बस नींद में तसल्लियाँ बड़ी अच्छी देते हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, यार आपने कुछ खाना है? सर हिला के कहा है, हाँ हाँ बना लेना एक मेरे लिए भी, मैं भी खा लूँगा। तो मुझे हंसी बड़ी आ रही थी। वैसे इन्हें नींद आ रही है, खाने का भी दिल इनका कर रहा है। दरअसल मैं लेट नाइट थिंकर हूँ, तो मुझे रात में बड़ा सोचने की भी आदत है। जो दिन में मैं नहीं सोचती हूँ, मैं रात को बहुत कुछ सोचती हूँ। और सोचते-सोचते मुझे बड़ा कहते हैं सो जाओ, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आती। और जागते-जागते मुझे ये है कि भूख बहुत लग जाती है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कुछ लोग करते हैं पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर, बर्गर ऑर्डर। मैं भी पाकिस्तान में आदी थी ऐसा ही करने की, लेकिन यहाँ आके थोड़ी आदतें बदल गई हैं। यहाँ अगर आपको लेट नाइट कोई क्रेविंग भी है, मॉर्निंग में भी कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा है, तो आपको बाहर से इतना कुछ ख़ास नहीं मिलता, आप घर में ही करते हो। मैंने अपनी ब्रेड पे लगाई है सॉस, चिली सॉस मैंने लगाई है। जल्दी-जल्दी जो-जो घर में अवेलेबल था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को मैनेज किया है, क्योंकि बाहर से कुछ भी मँगवा नहीं सकती थी। यही जब मैंने इन्हें सुबह उठ के कहना है ना कि यार आप रात को सो गए थे, कोई काम नहीं, मेरे साथ हेल्प नहीं करवाया, मुझे इतनी भूख लगी थी, और इन्हें याद भी नहीं होना, इन्हें इतना 1% भी याद नहीं होता, भूल जाते हैं। नींद के इतने पक्के हैं ये। सो गाइस, भूख तो मुझे लगी थी तो मुझे ही अपने लिए मेहनत करनी थी। मैं अब देख रही हूँ कि यार ये जल्दी-जल्दी फ्राई हो ही जाएँ, लेकिन वो भी ढीठ बहुत थी, जल्दी फ्राई नहीं हो रही थी। इधर-उधर घूम के मुझे भी टाइम गुज़ारना पड़ रहा था, बार-बार उनको सेक दिला रही थी कि जल्दी-जल्दी यार ये पैटीज़ रेडी हों, मैं भी रेडी करूँ, फटाफट इन्हें खाऊँ। मुझे भी नींद आ रही थी। जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा था, मुझे मुँह के उठने का भी हो रहा था कि अगर ये उठ गया तो मेरा 5 मिनट का सोना क्या, 2 मिनट भी नहीं मैं सो सकती। और सुबह ये तो ड्यूटी पे चले जाएँगे और फिर मैं सारा दिन अब उसके साथ ऐसे ही बिज़ी रहूँगी। इनके लिए मैंने ब्रेड पे मायोनीज़ भी लगाई है, केचप भी लगाई है, बड़े प्यार से मैं टोस्ट इनके लिए रेडी कर रही हूँ। और अपने लिए सिर्फ़ मैंने केचप और पैटी लगाई है और फटाफट खाने की है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। इनका तो मैंने बड़े प्यार से रेडी किया है, क्योंकि इन्होंने सुबह जाना था ड्यूटी, तो मैंने ये कहा कि चलें ये मैं इनके लिए अभी हेल्दी बना देती हूँ, ताकि सुबह पे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाश्ता इनका अभी हो जाएगा 5 बजे। आपको भी जब भूख लगे लेट नाइट, सब्र नहीं करना, उठना है, जो फ्रिज में मिलना है अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या करेगा। मैंने अपनी लाइफ से ये सबक सीखा है। शादी से पहले मैं बहुत कामचोर थी, क्योंकि कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं थी। लेकिन शादी के बाद वाक़ई मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने लिए कम, बाकियों के लिए एफ़र्ट ज़्यादा की है। जैसे कि बीइंग अ मदर, मुझे होता है कि मैं हर चीज़ उसको घर बना के दूँ, घर ही रेडी करके दूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसको जंक फूड खिलाऊँ। मेरा बस ये होता है कि मैं उसको हेल्दी चीज़ें घर बना के दूँ। नो डाउट कि हेल्दी चीज़ें ये है कि उसको हेल्दी चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि हेल्दी चीज़ें खिलाते भी हैं तो बच्चा मोटा नहीं होता। दूसरों पे आप ना जाएँ, आप अपने बच्चे को अच्छी डाइट दे रहे हैं, आपका बच्चा एक्टिव है, हर चीज़ में ठीक है, तो आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिज़न नहीं करें। मैं हनी को भी हर चीज़ घर ही बना के देती हूँ, इवन कि वो मीठा बहुत लाइक करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो घर आते हैं तो मैं उनके लिए कुछ स्वीट्स में अच्छी-अच्छी चीज़ें रेडी करूँ।
चलें जी, मेरे टोस्ट तो हो गए रेडी, मैंने अपने साथ ही किए हैं बर्तन भी क्लीन, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं बर्तन यूज़ करती हूँ वो क्लीन कर लेती हूँ साथ-साथ ही, ताकि जब कोई अगला बंदा यूज़ करेगा तो कोई बात ना करे, वो उसके लिए ईज़ी हो जाए। ऐसे बर्तन पड़े होंगे, यहाँ मलेशिया में ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा है, और जब आप गंदगी रखते हो तो वो एक्स्ट्रा कॉकरोच आपकी शेल्फ पे आ जाते हैं। जी, हमारा टोस्ट तो हो गया है रेडी, अब हम इसे खाएँगे फिर सुकून से सोएँगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।